सभी साथियों को नमस्कार। JRCM फ्रेंड्स, मैं कशिश खुराना एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम फ्रेंड्स RCM बिजनेस प्लान के बारे में बात करेंगे। हमारे RCM के अंदर ऐसे बहुत से एसोसिएट बायर्स हैं जिनको अभी तक RCM का जो बिजनेस प्लान है वो शो करवाना नहीं आता है। तो आज मैं आपको RCM बिजनेस प्लान सिखाऊंगी और आप अपने साथ कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिएगा अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो। और साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको आरसिम का जो प्लान है वो अच्छे से आ सके और आप अपनी टीम में आगे और लोगों तक शेयर कर सकें इस प्लान को। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आरसीएम बिजनेस प्लान। आरसीएम बिजनेस प्लान। फ्रेंड्स, हम सभी हैं कस्टमर और जो कस्टमर है वो भी सामान किसी छोटे दुकान से लेके आता है जिसको रिटेलर बोलते हैं। जो रिटेलर है वो लेके आता है होलसेलर से, और होलसेलर भी जो सामान है वो खुद घर नहीं बनाता, ये लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर से। और डिस्ट्रीब्यूटर भी घर नहीं बनाता, ये लेके आता है C&F यानी कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। और ये लेके आता है फ्रेंड्स किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, जिसको हम बोल सकते हैं फैक्ट्री। दोबारा देखते हैं। हम सभी हैं कस्टमर। कस्टमर सामान लेके आता है रिटेलर से, और रिटेलर लेके आता है होलसेलर से। होलसेलर लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर भी इस सामान को घर नहीं बनाता, वो लेके आता है C&F यानी कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। और इसके बाद ये जो एजेंट है ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सामान लेके आता है। हम एक बार लिख देते हैं। C से कस्टमर, R से रिटेलर, W से होल सेलर, इसमें W साइलेंट है, होलसेलर हम बोलते हैं इसको। D से डिस्ट्रीब्यूटर, C&F से कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, और M से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। M से हम बोल लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फैक्ट्री। ये C से कस्टमर, R से रिटेलर, W से होलसेलर, D से डिस्ट्रीब्यूटर, C&F से कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, और F से फैक्ट्री। फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले इन पांचों का पता होना चाहिए। R से क्या है, W से क्या है, D से क्या है, C&F से क्या है, M से क्या है। और इनको बोलने का तरीका भी आना चाहिए कि एकदम फटाफट से हमें बोलना है जब हम किसी को प्लान दिखा रहे हैं। ये नहीं कि बीच में अटक जाए। C से कस्टमर बोल दिया, उसके बाद रिटेलर, W के बाद हम सोचें क्या था वो, W से होलसेलर, फिर उसके बाद हम सोचें कि D से क्या था, डिस्ट्रीब्यूटर। ये सभी चीज़ें रेगुलर आपको याद होनी चाहिए। मेन पॉइंट टू पॉइंट। C से कस्टमर, फिर R से रिटेलर, फिर W से होलसेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर C&F कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी फैक्ट्री। अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं, हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं RCM में जिनको बोलने में दिक्कत होती है, या जो नहीं पढ़ पाते हैं, वो हिंदी में बता सकते हैं। हम इसको लिख लेते हैं और हिंदी में लिख के बता देती हूँ मैं आपको, और फिर उसके बाद आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। कस्टमर, C से कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, फैक्ट्री। फ्रेंड, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं होगा तो C से कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। ये हमने हिंदी में लिखा है डिस्ट्रीब्यूटर। हम और पर अगर हम बोलेंगे प्लान शो करा रहे हैं किसी को, तो हमें फटाक से बोलना है डिस्ट्रीब्यूटर, ये नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटर। इस तरीके से नहीं बोलना है। होलसेलर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर फटाफट से बोलना है। उसके बाद है कैरी एंड फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग एजेंट, और फिर है फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हम कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, स्टेप सेकंड की हम बात करते हैं। कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी।
फ्रेंड्स सपोज करते हैं हम कोई भी चीज़ है वो है 50 रुपए की और वो कस्टमर को आके मिलती है 100 रुपए की। वो 100 रुपए की क्यों मिलती है? जो बीच का पैसा है ये बिचौली खा जाते हैं। 10% इसका, 10 इसका, 10 इसका, 10 इसका और 10% एडवर्टाइजमेंट के। एडवर्टाइजमेंट को हम मशहूरी भी बोल सकते हैं देसी भाषा में। आपने ऐड में भी देखा होगा, टीवी में देखा होगा, बहुत सी एड्स जो हैं। और जो एडवर्टाइजमेंट है, जो मशहूरी है, वो हम आम लोग नहीं करते। हम आम लोग नहीं करते। उसको कौन करता है? कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड या कोई भी हीरो, हीरोइन, उसको हम आम लोग तो नहीं करते ना उसको एडवर्टाइजमेंट को। और वो 2 मिनट की एडवर्टाइजमेंट जो होती है उसके करोड़ों रुपए लेते हैं ना उसके करोड़ों रुपए। आपने भी टीवी में देखा होगा एडवर्टाइजमेंट को, 10 इसका, 10 इसका, 10 इसका, 10 इसका, 10 इसका। तो जो चीज़ थी वो थी 50 रुपए की और कस्टमर को मिली वो 100 रुपए की। सामान महंगा, मिलावटी, जिससे जो पैसा जो है वो कस्टमर के घर से जा रहा है। इन्हीं के जो बच्चे हैं वो अमीर हो रहे हैं, इन्हीं के घर पे गाड़ी आ रही हैं, इन्हीं के बच्चे विदेश में घूम रहे हैं और भी टूरों पे जा रहे हैं, यही अमीर हो रहे हैं। पर कस्टमर के घर से पैसा जा रहा है। पूरी ज़िंदगी कस्टमर के घर से इस तरीके से पैसा जाता है। कोई भी चीज़ जो होती है उसको डबल रेट पे मिलती है। हम सपोज करते हैं हमने 50 रुपए की चीज़ सपोज करी, वो कस्टमर को मिलती है 100 रुपए की। 500 रुपए की अगर है तो वो कस्टमर को मिलेगी 1000 की। अगर 5000 की है तो वो 10,000 की मिलती है उसको। अगर 50,000 की है तो 1 लाख की मिलती है उसको। अगर 50 लाख की है तो 1 करोड़ की मिलती है उसको। इस तरीके से फ्रेंड्स डबल रेट में मिलती है उसको। और जिससे ये महंगा और मिलावटी सामान खाने से कस्टमर, जो लोग सामान लेते हैं, वो बीमार भी हो जाते हैं। आज 10 में से 5 लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं। महंगा सामान तो है ही है और मिलावटी सामान खा के वो बीमार हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दवाई पर आधारित है, उनको पूरी ज़िंदगी होगी दवाई खाते हुए और वो दवाई पर आधारित है। महंगा और मिलावटी सामान मिलता है इस तरीके से। तो ये था फ्रेंड्स आज का जो आरसीएम बिजनेस प्लान है। मैं आपको एक बार दोबारा फिर से बता देती हूँ और आगे के बारे में हम दोबारा डिस्कस करेंगे। आगे की जो बात है, इसके बाद जो स्टेप्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। अगर अभी बताऊंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप इसी की जो है आरसीएम बिजनेस प्लान की अभी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम आगे के जो स्टेप्स हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F, कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, फिर फैक्ट्री। और ये सभी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। कोई भी चीज़ जो है 50 रुपए की है वो कस्टमर को 100 रुपए की मिलती है। इस तरीके से आपको ये आरसीएम बिजनेस प्लान जो है वो याद करना है, सीखना है। और अगर आप आरसीएम बिजनेस के एक बहुत अच्छे बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आरसीएम बिजनेस प्लान आना चाहिए। तभी आप अपनी टीम में शेयर कर सकते हैं और बाकी लोगों को प्लान दिखा सकते हैं और बाकी लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो दूसरी बार वीडियो देखिए, 2, 3, 4, 5 जितनी भी बार आपको ज़रूरत पड़े इस वीडियो को देखिए, आरसीएम बिजनेस प्लान को समझिए। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं आगे के स्टेप्स के बारे में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय आरसीएम, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आरसीएम बिजनेस से रिलेटेड हर नई इन्फॉर्मेशन आप अगर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय आरसीएम।